हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों फिर लेकर आ चुके खाकी सी 3.0 का सेट नंबर 7। तो बिहार द्रोह के लिए प्रीलिम्स के लिए स्पेशल है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी है, सही है। दूसरा है, नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी, ये भी सही है। तीसरा है, यह नीति 5 स्तंभों पर आधारित है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुने। इसमें भी सही कथन चुनना है। तो पहला कथन है, अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम भारतीय मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया, सही है। दूसरा है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इसका आयोजन किया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, 3वां प्रश्न है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 4वां प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। इसमें असत्य कथन चुनना है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन जो है असत्य है और दोनों ये और 1 नंबर और 3 नंबर जो है सही है और एक दूसरा कथन असत्य है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित दिए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुनिए। इसमें भी असत्य कथन चुनना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जो है असत्य, इनमें से तीनों जो है सही है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फाइड महिला विश्व कप के फाइनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के बीच भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर कब साइन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जुलाई 2025 को सिग्नेचर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आकाश प्राइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण। इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। इसमें सत्य कथन चुनना है। तो पहला कथन है, प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया, सही है दोस्तों। दूसरा कथन जो है, दानापुर छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया, एक गलत है। और तीसरा, प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार दिया गया, सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी होगा, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करें। इसमें भी असत्य कथन चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2, दोनों कथन जो है सही है दोस्तों, कोई असत्य नहीं है। तो कथन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया है, सही है। बिहार सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा माताओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने आयुष्मान विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी की है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने वाली 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता किसने की। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थित का सही मिलान करें। तो ये मिलान करने वाला प्रश्न दोस्तों, चलिए मिलाते हैं।
छपरा किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो छपरा जो है सरयू नदी किनारे हो जाएगा। जहानाबाद, जहानाबाद जो है दरघा नदी के किनारे है। और दरभंगा किस नदी किनारे है? दरभंगा बागमती के है। और फतुहा जो है पुनपुन के किनारे हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सोनरन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सोनरन मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो यह है उत्तरी अमेरिका में। आंसर ऑप्शन सी होगा उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है लेब्राडोर जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो मृत्यु की घाटी जो है अमेरिका यानी यूएसए में है, यूएसए में है। ऑप्शन सी हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है दलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं। तो दलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, केन्या से होकर गुजरती है, बाकी तीनों से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में बताइए कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां प्रश्न है इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण से जाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पहले अरावली, उसके बाद गिरनार, उसके बाद सतमाला, उसके बाद अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां प्रश्न है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वेस्टर की उपस्थिति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है? तो किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है? तो रेगुर मिट्टी का। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दे, यानी इसमें भी मिलान करना है नदी और सहायक नदी का। तो चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? भीमा, भीमा से मिल जाएगा। महानदी की सहायक नदी का नाम बैतरनी है, बैतरनी किसका सहायक है? महानदी। वैनगंगा किसका सहायक है दोस्तों? वैनगंगा जो है गोदावरी का है और हेमावती कावेरी का है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, चुनना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2, यानी राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य सिर्फ चुनता है। आप लोग कमेंट बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां प्रश्न है राज्य लोक सेवा 32वां प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? डी, राज्यपाल के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 35वां प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सबसे पहले जो है असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा 6 माह, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा विघटन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां प्रश्न है लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां प्रश्न है विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित संसदीय समिति में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पराक्कलन समिति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पराक्कलन समिति। आप लोग कमेंट बताइए पराक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां प्रश्न है
भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन इनमें से किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। केसी हुइयर ने बोला था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। कौन बोला था? केसी हुइयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30 के 1 के अनुसार। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो यह है अशोक से। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक से संबंध है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो वह किक्कट। ऑप्शन बी हो जाएगा किक्कट का। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, लेखक और रचना से मिलाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यानी मेगास्थनीज का रचना क्या है? इंडिका। और टॉलमी क्या लिखे थे? तो ज्योग्राफी लिखे थे। प्लिनी किससे संबंधित हो जाएगा? नेचुरल हिस्टोरिका से। और ह्यूएनसांग जो है सियूकी से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत और पुरु मिलकर कुरु बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58वां प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में वंश व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? तो इसका आंसर होगा अकबर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अकबर के काल में। नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है। शासकों का क्रम क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, संगम, सुल्लुभ, तुल्लुभ, अराविड्डु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 60वां प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो कौन किया था? भीम द्वितीय ने। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भीम द्वितीय। कब किया था आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो इसका आंसर होगा लॉरेंस एवं सीले। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉरेंस एवं सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं और संस्थापकों में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सेवा सदन एमजी रनाडे, एक गलत सुमिलित है दोस्तों। बाकी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सही है। द इंडियन वुमेन एसोसिएशन एनी बेसेंट सही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन सही है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में सेवा सदन किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कांग्रेस की जांच समिति निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है शामिल नहीं थे। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया? जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया? 1935 में। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1935 में। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी क्यूसेक किसका इकाई है दोस्तों? प्रवाह की दर का। और बाइट किससे मिलेगा? कंप्यूटर से। रिक्टर किससे मिलेगा? भूकंप की तीव्रता से। और बार जो है दाब से मिला देंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। आंसर ऑप्शन सी हो गया, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय है पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह नियम कौन सा है? तो यह नियम जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष किससे ठीक होता है? अवतल लेंस से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में जो है ऑप्शन डी से जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर,
लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार जो है बढ़ जाता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षी गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वारेजिया जो है HCl और HNO3 को मिलाकर बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, तांबा गैल्वेनीकरण जो है सुमिलित नहीं है। बाकी मैग्नीशियम आतिशबाजी में सही है, मैग्नीज फर्टिलाइजर सही है, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्तंभ बी को स्तंभ में दिए गए उत्पाद से मिला है, यानी स्रोत और उत्पाद मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए किससे मिल जाएगा दोस्तों? 3 से। फॉर्मिक अम्ल चींटी में होता है, साइट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में, और टार्ट्रिक अम्ल इमली में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80वां प्रश्न है, परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें बढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यानी फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर और काउपॉक्स, चारों जो है संक्रमणीय बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? यकृत तथा पेशिया में। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत तथा पेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में निम्न में से किससे संबंधित है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो यह कथन जो है किससे संबंधित है? यह अग्नाशय से संबंधित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85वां प्रश्न है, जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डुजार्जिन। ऑप्शन बी से हो जाएगा डुजार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वां प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनना है। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3 जो है सत्य है। यानी यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, सही है। गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, सही है। यह दूध में नहीं पाया जाता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ATP से ADP। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88वां प्रश्न है, जुगनू एक प्रकार का क्या है? तो जुगनू एक प्रकार का कीट है दोस्तों। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 89वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? उपयोगिता। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपयोगिता। 90वां प्रश्न है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। 91वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? तो आंसर होगा शिवरामन समिति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिवरामन सिंह समिति। 92वां प्रश्न है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? तो परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में शुरू हुआ था। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है किससे? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यानी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96वां प्रश्न है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97वां प्रश्न है, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? तो कोर्ट किससे संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलो। आप लोग कमेंट में बताइए पोलो का खेल से संबंधित खेल परिसर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98वां प्रश्न है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। आंसर ऑप्शन बी होगा, 13 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99वां प्रश्न है, बार्क क्या है? बार्क क्या है? तो आंसर होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यानी बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक जो है वाटरमैन थे। आंसर ऑप्शन हो जाएगा वाटरमैन। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।